सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम जल्दी से क्विकली 10 से 15 मिनट में जीएस और इंग्लिश के पेपर को देखेंगे और हम फिर सारे चीज़ को स्टडी करेंगे कैसे हमारा पेपर का अप्रोच होना चाहिए। तो यह है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। यू कैन सी हियर आईईएस और आईएसएस जो कि कॉमन पेपर होता है जीएस और इंग्लिश का। यह जीएस है 23 का। एंड मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, 23 के पैटर्न को आप इग्नोर करेंगे इफ़ यू आर राइटिंग इन 24, 21, 2020 और 22 के पैटर्न को फॉलो करेंगे। 22 शुड बी द बेंचमार्क, ठीक है। पर हम पहले 23 के पेपर को देखेंगे, फिर हम 22 के भी पेपर को देखेंगे, व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ इट शुड बी कैटेगराइज्ड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, टॉपिक में वहाँ लिखा हुआ है सिंपली हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पार्ट ए है आपका, वह 5 क्वेश्चंस रहता है, 1 2 3 4 5 ABCDE। इसमें से करीब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशिएंट से, और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न से, और 1 क्वेश्चन पूछा जाता है मेडाइवल इंडिया से, ठीक है। और फ्रॉम माई साइड आई विल बी टीचिंग यू वेरी इन ए क्रिस्पी वे एवरीथिंग। जैसे इन्होंने क्या पूछा है इस बार, एंशिएंट में मोहनजोदड़ो से पूछा, यानी हड़प्पा। यह आपको डायरेक्ट कोई भी बुक में मिल जाएगा जब आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ोगे या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट वर द फीचर ऑफ प्लान्ड अर्बन सेंटर। प्लान्ड अर्बन सेंटर उनका क्या था? अच्छी नालियाँ थी, अच्छे सड़क थे, काफ़ी कैटेगराइज था। वह जो दुर्ग और वो जो नीचे वाले सेक्टर थे जिसको आप सिटाडेल बोलते हो, उस तरह से सिटी था। क्लास वाइज डिवाइड था सिटी। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। तो यह सब फीचर्स आपको पता होना चाहिए था। एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड नोट्स ऑफ ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स। और क्या करो, आप जो भी PYQ में आए हैं एक बार उनको जस्ट गूगल कर लिया करो, ठीक है। और उसके बगल में UPSC लिख दो। जैसे लिखोगे आप हड़प्पा या मोहनजोदड़ो प्लान्ड अर्बन सेंटर, बस UPSC लिख दो, तो कुछ कुछ अच्छे अच्छे वेबसाइट्स के आपको समरी मिल जाएंगे। क्विकली उनको पढ़ लो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आर रिपीटेड। जैसे इस बार इन्होंने मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से पूछा है 23 में, तो 24 में मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने ये हड़प्पा से नहीं पूछेंगे, यह वैदिक से क्वेश्चंस पूछ लेंगे या फिर साइंस टैग के एंशिएंट से पूछ लेंगे, ठीक है। पहले हम 23 के पेपर को देखते हैं क्विकली, फिर हम 22 के देखेंगे, क्योंकि हमारा पेपर 22 का रहने वाला है पैटर्न, ओके। एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे फिर एक पूछा इन्होंने हड़प्पा के बाद, फिर आपका इन्होंने मौर्यन से पूछा। एकदम बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सो व्हाई मौर्यन रूल वाज इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे आप इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछोगे तो मेनली यहाँ पे पहले उनको फीचर्स लिखना है। फीचर्स के बाद उनके बाद फिर उन्होंने उनके इंपॉर्टेंस को बताया जाता है, क्योंकि मौर्यन रूल पहला था ऐसा जो कि बोला जाता है अखंड भारत की बात की थी, जिसको कि आप ऑल इंडिया कह सकते हो। यह स्प्रेड हो गया था एक तरह से फ्रॉम अफगानिस्तान टू तिल यहाँ पूरा बंगाल तक था हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो कि आ गया था। आपको बेसिक्स होना चाहिए, मैं नोट्स आपको दे दूंगा। देखिए यह 2 हो गए एंशिएंट। फिर आपके आएंगे मेडाइवल पे। तो मेडाइवल से कभी ये मुगल से पूछते हैं क्वेश्चंस, तो कभी ये सूफी संत वगैरह से पूछते हैं। जैसे इन्होंने पूछा है इस बार कबीर और गुरु नानक, तो यह सब वही थे 1400 1500 में सब आए थे, तो यह हो गया मेडाइवल। और उसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको मॉडर्न के आएंगे। मोर और लेस पैटर्न वुड बी वेरी सेम। इन्होंने 57 का पूछा, यह मॉडर्न हिस्ट्री है। फिर इन्होंने पूछा गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को क्यों ऑपरेसिव किया था, एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ डांडी मार्च। तो गांधी से लगभग एक क्वेश्चन फिक्स है। अगर इन्होंने इस बार साल्ट सत्याग्रह से पूछा है तो नेक्स्ट टाइम ये क्विट इंडिया पूछ सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस पूछ सकते हैं, या चंपारण पूछ सकते हैं। तो यह हो गया आपका मॉडर्न और मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री का पैटर्न फॉर 23। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए 22 का, ठीक है। यह है जीएस पेपर 22। एक सेकेंड, यह था 23 और यह है 22, ओके। तो 22 का हमारा मोर और लेस पेपर रहने वाला है पैटर्न। तो देखिए इस बार इन्होंने साइंस एंड टेक्स से पूछा है। गुप्ता पीरियड, यह एंशिएंट हो गया गुप्ता, और इसका साइंस टेक्स से पूछा है। तो आपको कुछ कुछ जो है थे इनके नाम पता होना चाहिए। नाम अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नाम नहीं भी पता है तो प्लीज़ राइट एटलीस्ट 1.5 पेज सो दैट यू गेट 1 to 2 मार्क्स। फिर है नेक्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट आर द कल्चरल एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरी टाइम अल्टरनेट टाइम विजयनगर से आ जाता है। विजयनगर आपका हो गया मेडाइवल। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न ये तीनों में बांट देते हैं, और आपका मॉडर्न से 2 क्वेश्चन पक्का फिक्स है। फिर डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ, देखिए सूफी से पूछ दिया इन्होंने, सूफी एज ए होल पूछा था। और लास्ट 23 में इन्होंने पूछ दिया पर्टिकुलरली कबीर और नानक। फिर अब आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, यह मॉडर्न से होगा। इवेल्युएट INA फ्रीडम स्ट्रगल। INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, वो सुभाष चंद्र बोस वाला आपको लिखना है, जो कि 1940s 41 से आ गया था। उसके बारे में पूरा लिखना है आपको, किस तरह से उन्होंने डिफरेंट ब्रिगेड को किया, किस तरह से उन्होंने विमेन के लिए डिफरेंट सेना का गठन किया था। सो बेसिक थिंग्स यू शुड नो। एटलीस्ट 1 पेज का कंटेंट आपको पास होना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे, लास्ट 4 to 5 ईयर्स के PYQ उठाओगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जल्दी आप गूगल करके शॉर्ट में नोट्स बना लोगे, ठीक है। क्योंकि एवरी ईयर डिफरेंट टॉपिक वुड बी आस्क्ड। देखिए 22 में इन्होंने पूछ लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडिएंट, मैंने पूछा था
था ना, तो इसमें भी गांधी जी के बारे में लिखना है। इस बार मोस्ट प्रोबेबली दे कैन आस्क क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर चंपारण, ओके, फिलोसफी ऑफ गांधी या सत्याग्रह। तो यह हो गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात। वही 2 क्वेश्चन यहाँ से है और मेडावल और एंशिएंट से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री का यही हमारा रहता है। फिर जो आपका नेक्स्ट पार्ट होता है, हम 22 को मेनली फोकस करेंगे क्योंकि हमारा पैटर्न जो रहेगा 22 का रहेगा, ठीक है, जीएस के लिए। 22 में है जो सेकेंड फेज रहता है, यह इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीपल थिंक यह सिर्फ ज्योग्राफी है, नहीं, पीपल सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, 3 पार्ट है इसमें, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाई आर फार्मर्स ऑन इंडिया हॉन्टेड बाय रिकरेंस ड्राउट एंड फ्लड डिस्पाइट रिवर वैली प्लानिंग। तो यहाँ पे ड्राउट से पूछा गया है, फ्लड से पूछा गया है, मिक्स करके कि ड्राउट फ्लड रिकरेंस क्यों हो रहा है डिस्पाइट द प्लानिंग। तो इसको आप ज्योग्राफी में भी रख सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी में भी रख सकते हो, बट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह इकोलॉजी का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ डज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एस्योर द सस्टेनेंस लाइवलीहुड। तो यह भी अगर बायोडाइवर्सिटी आ गया तो इकोलॉजी आ गया, डायरेक्टली यह इकोलॉजी से क्वेश्चन था। इन्यूमरेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ लैंडस्लाइड्स, तो यह डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। फिर एसेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विद सुटेबल डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए यह ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्लास 12 एनसीईआरटी डायरेक्ट। अगर आपके पास टाइम है, आई वुड रिकमेंड कि क्लास 12 के ह्यूमन ज्योग्राफी को आप जल्दी से पढ़ लें। यहाँ देखिए बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ोगे तो दीज क्वेश्चंस कैन बी डेफिनेटली आंसर्ड। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कोस्टल जोन। तो कोस्टल जोन का आपको पता होना चाहिए, वह काफी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे माधव गाडगिल कमेटी की आप बात करोगे, यहाँ पे जो कोस्टल रेगुलेशन जोन आए थे 2020 में उसकी बात करोगे। एक ट्री चार्ट डायग्राम बताऊंगा, मैं आपको आंसर लिखने बता दूंगा एवरी ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, और एक शायद आपका रहता है पॉलिटिकल साइंस के। सारे टॉपिक्स के मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता दूंगा इन नेक्स्ट सेशन। आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज कि कैसे आंसर को हमको फ्रेम करना है विद द गिवन लिमिटेड नॉलेज, आपको कैसे इन सबको लिखना है। तो इसमें देखिए काफी जनरल क्वेश्चन है, 5 में से 4 आप इजिली कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोस्टल जोन का क्या है। कॉन्स में आप लिख दोगे कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो आपको टूरिज्म वगैरह को अट्रैक्ट करती है, यह सब आप पॉइंट वाइज बना के लिखोगे। प्रोज में आपको वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की बात करोगे, बहुत सारे वहाँ पर समटाइम्स क्या होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है उस कारण से हो जाता है। यू हैव टू ऑल्सो फॉलो द गवर्नमेंटल रूल्स जो कि वायलेट होता है, जिस कारण से नेपोटिज्म, करप्शन भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो यह हो गई आपका ज्योग्राफी, इसको हम ब्रॉडरली ऐसे देखेंगे। फर्स्ट हो गया हिस्ट्री, नेक्स्ट हो गया ज्योग्राफी। थर्ड जो है आपका वह है शायद, लेट मी रीड व्हाट आर द टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स के मोर और लेस रहता है। तो जैसे एमएसएमई पे से क्वेश्चंस है, जिनका इंडियन इकोनॉमी अच्छा होगा दे नीड नॉट टू वरी हियर, दे नीड नॉट टू वरी। एक आध बार इधर उधर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे नॉन फिलर सिस्टम है, टैक्स कंप्लायंस से 21 में एक रूल आया था, फेसलेस ट्रांजैक्शन, उस पर क्वेश्चंस आ गया। सब्सिडीज और फ्री बीज पे क्वेश्चंस आया है, रेपो रेट पे क्वेश्चन आया है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, इसमें हम डेमोग्राफी में यह देख चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में। आई हैव ऑलरेडी गिवन द कंटेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी रिगार्डिंग दिस। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल, मैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ लेक्चर और अपलोड कर दूंगा इन आईएएस कोर्स, ठीक है, नो नीड टू वरी। पेपर 4 में एमएसएमई है, तो यह पूरा इकोनॉमिक्स है, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक हो गया हमारा ज्योग्राफी के बाद फिर हमारा हिस्ट्री था ऊपर, एंड जो है लास्ट पार्ट 20, आई थिंक 20 क्वेश्चन होते हैं, यस 5 into 4 20। लास्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसको कि इस तरह से आप कर सकते हो PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए कैसे रहता है। फर्स्ट हो गया आपका प्रियम्बल पता होना चाहिए, DPSP पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका गवर्नर, तो गवर्नर पता होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट पता होना चाहिए। यह सब बेसिकली जल्दी जल्दी आप पढ़ लो, आपको कहीं भी मिल जाएगी, चाहे आप यूट्यूब से देख लो, चाहे आप कुछ ऑनलाइन नोट्स देख लो। मैं भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट कोई फायदा नहीं है मैं नोट्स दूँ चाहे ऑनलाइन नोट्स पढ़ो, आप क्विकली चीज़ों को करो, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, जो मैं PYQ देखूंगा उसके अनुसार मैं नोट्स दे दूंगा, बट हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस ना आए, आप क्या करोगे। तो बेटर यू प्रिपेयर फ्रॉम योर सेल्फ, कि गवर्नर आपने देखा तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। यह 4-5 अच्छे बॉडी हैं, यह सब आप देख लोगे, ठीक है। फिर है चैलेंजेज इन कंसर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एक बार पक्का क्वेश्चन आएगा ही। नेशनल जुडिशियल कमीशन पे क्वेश्चन आता है। देखिए 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं। एक आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से डिस्क्राइब करने के लिए, इट कुड बी एनीथिंग, दिस टाइम गवर्नर कैन, प्रेसिडेंट कैन बी कमिंग, और अटॉर्नी जनरल कैन कम, एनीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट पर रहेगा, और थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा जुडिशियरी पे रहेगा। कभी कभी जुडिशियरी में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं
कि आप यह बताइए इंडिया का जुडिशरी सिस्टम क्या सही है, क्या ट्रांसपेरेंट है, नेशनल जुडिशियल कमीशन जो रद्द किया गया था क्या कहाँ हद तक यह सही है, एंड मैनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी दे नीड नॉट टू वरी अबाउट। ठीक है, कॉलेजियन सिस्टम का इन्होंने एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा है। नेक्स्ट टाइम वो ये पूछ सकते हैं कि इंडिया में जो है ऑल इंडिया जुडिशरी सिस्टम क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड जो आपके प्रोएक्टिव स्टेप्स होते हैं, आप जल्दी से कमेंट करेंगे उसको क्या बोलते हैं जुडिशरी में, जिसको कि आप यह कह सकते हो समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि क्या कैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्रियन के कामों में इंटरवीन कर रही है। ठीक है, तो दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। PIL का कंसेप्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यही है, जुडिशियल रिव्यू वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो यही हो गया, जुडिशरी पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ोगे, और एग्जैक्टली अबाउट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, पार्लियामेंट्री हमारा इफेक्टिव है या नहीं है, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री पे क्वेश्चन आ जाता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर यू विल फाइंड। तो यह हो गई आपका ओवरऑल 22 में इस तरह के GS आ गए थे, और 24 में भी इसी तरह के पैटर्न आएंगे। फॉर योर कन्फर्मेशन लेट मी शेयर अगेन 23 पेपर, यह जो है 23 का है GS। ठीक है, 23 का देखिए, 23 के GS में भी आई थिंक इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। लेट मी सी। एक्सप्लेन, जैसे पॉलिटिकल साइंस 23 में पूछा गया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस, अभी मैंने बताया था कि DPSP, फंडामेंटल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इंडियन इकोनॉमी, डायरेक्ट आया। क्रिटिकली एग्जामाइन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, डायरेक्ट आ गया जुडिशरी से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडीज बाय कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आया। फिर आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के क्वेश्चंस हैं। इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट पार्लियामेंट्री से नहीं थे, बट इन्होंने डायरेक्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछ दिया। ठीक है, फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी से एक क्वेश्चन पक्का है, कभी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कौन है, इंडिया में इंडिया यूक्रेन रसिया वार को कैसे देखता है, हाउ डू यू सी कि इंडिया शुड सी इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, इंडियन एंड नॉन अलाइन मूवमेंट से क्वेश्चन आया। तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है एकदम, 4-5 इसके आयाम हैं। द मल्टी डायमेंशनल आर नॉट देयर, आई वुड से 5 to 6। कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल मीन्स प्रियम्बल देखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे, फंडामेंटल राइट देखोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे, ये सब हैं फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लोगे। थर्ड थिंग, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह फॉरेन पॉलिसी के इर्द गिर्द रहता है, वो भी कंकरेंट इशूज पे रहते हैं। तो यही 4-5 टॉपिक हैं। पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द इजीएस्ट, जल्दी जल्दी अगर आप 4-5 साल के PYQ कर लोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। और इसके अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, अगर आप एक फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आई वुड से एटलीस्ट क्वेश्चंस को गूगल करके UPSC लिख दिया करो, आपको समरी मिल जाएगी बहुत सारे वेबसाइट पे, तो उनसे आप लिमिटेड चीज़ों को पढ़ लोगे। नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन आपको, जैसे इकोनॉमिक्स में वो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज यूनिफॉर्म कैसे रिफॉर्म ज़रूरत है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 92nd 93rd अमेंडमेंट थे उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गई। अब देखिए इसमें इकोनॉमिक्स पे वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, रिन्यूएबल सोर्स पे क्वेश्चन है, वेल्थ इनइक्वलिटी पे है, फिर डेवलपमेंट और SDI पे क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में रिलीवेंट रहता है क्वेश्चन। फिर देख लेते हैं हम ज्योग्राफी में, हीट वेव पे क्वेश्चन पूछा गया, दिस टाइम अगेन हीट वेव पे आ सकता है। एल नीनो ला नीनो आप लोग देख लेंगे। हाउ मिलेट्स इज क्लाइमेट फ्रेंडली, तो क्लाइमेट चेंज इकोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ज्योतिमठ क्राइसिस, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट से एक चीज़ क्लैरिटी हो गई, लैंडस्लाइड, फ्लड, ड्रॉट्स, इन सब पे आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए। एंड फ्रॉम माय साइड मैं 1 से 2 दिन में नवीनॉमिक्स ऐप पे जो है IES कोर्स सेक्शन में सारे जितने भी ज्योग्राफी के रिलेटेड यह सब चीज़ें मैं इनका नोट्स अपलोड कर दूंगा। एटलीस्ट अगर आप पढ़ लोगे तो आप वहाँ लिख सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ यू आर UPSC एस्पिरेंट बट एवरीबडी इज़ नॉट इक्वल, आई हैव टू ट्रीट एवरीबडी फ्रॉम माई साइड। यह नहीं कि मैं बाइस लेके चलूँ कि कुछ ऑलरेडी जान रहे होंगे, कुछ ऑलरेडी नहीं जान रहे होंगे, तो हमें सबको बेसिक्स लेके चलना होगा। ठीक है, फिर देखिए अब आपके हाँ यह तो हमने देख लिया था दांडी मार्च वाला। हाँ, तो यह हो गई GS का फंडा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंग्लिश देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यह है इंग्लिश हमारा। GS यही था, क्लैरिटी हो गई। अब इंग्लिश पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मेनली आप 2 चीज़ों पे ध्यान दोगे, प्रेसी राइटिंग और एसे राइटिंग। बाकी चीज़ें लक बाय चांस, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर कुछ तो लिखना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, 22 का यह पेपर है, 2022, हियर यू कैन सी दैट। चलिए 22 में हम देख लेते हैं पहले क्या है।
तो 22 में हमारा पूछा गया है। अब देखिए आजकल 2 साल से 3 साल से 21 से ही फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहा है। तो फिलोसॉफिकल ऐसे के लिए आपको काफ़ी अच्छा साउंड नॉलेज होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस में भी जो फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी में बोलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स के बारे में हो गए, यह जिनको नॉलेज रहेगा वह कर लेंगे, क्योंकि 5 में से आपको एक लिखना है। नहीं तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज और वीमेन इंपावरमेंट पे अच्छे से कर लो। वीमेन इंपावरमेंट में वीमेन एजुकेशन, वीमेन्स रोल इन साइंस, वीमेन्स रोल्स इन स्पोर्ट्स, इस पे कर लोगे और क्लाइमेट चेंज पे कर लोगे, 101% आप आराम से एक लिख दोगे, जैसे मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पे पूछा है। देखिए वीमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक आ गया, तो वीमेन इंपावरमेंट हो गया हमारा। मेक इन इंडिया पे आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए क्लाइमेट चेंज से आ गया हमारा एक क्वेश्चन। तो क्लाइमेट चेंज एंड वीमेन इंपावरमेंट दैट हैज बीन वेरी फिक्स्ड, वेरी कांस्टेंट फॉर लास्ट 4 to 5 years आई हैव सीन। इस पे आप कंटेंट तैयार करोगे। ठीक है, मैं एक आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे मैंने कुछ लिखा भी है, तो मैं बताऊंगा। जो बच्चे अच्छे लिख रहे हैं वेरी गुड। ऐसे और इंग्लिश से एटलीस्ट 80+ मार्क्स अगर आपका जाए, मैंने 3-4 बार एग्जाम दिया है एंड थैंकफुली 3-4 बार हमारे 80+ आए। ठीक है, तो थिंक फ्रॉम द जनरल पर्सपेक्टिव, अगर आपके ऐसे और इंग्लिश में से 80+ मार्क्स आ रहे हैं तो काफ़ी हाई चांस है आपके इंटरव्यू कॉल के। ठीक है, तो 2 तरह से ऐसे लिखोगे, या तो आप फैक्ट से स्टार्ट करोगे या फिर स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करोगे। जैसे मैं अगर क्लाइमेट चेंज पे ऐसे लिखता हूँ तो जनरली आई स्टार्ट विद द स्टोरी टेलिंग। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। और सेकंड है आप ऐसे के बाद प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग काफ़ी इजी माना जाता है। यूजुअली वहाँ पे आपको बॉक्स बनाया हुआ रहेगा, उसी बॉक्स में लिखना होगा 1/3 ± 10-15। अगर 600 वर्ड का है, जैसे यहाँ देखते हैं हम कितना वर्ड का है, लेट मी सी, वर्ड्स लिखे होते हैं उसके आप 1/3 करोगे और फिर उसमें आप 10-15 वर्ड्स जोड़, जैसे यहाँ 639 वर्ड्स है। 639 का मतलब हुआ 213, 213, तो नियरली 220-225 वर्ड्स के आसपास लिख सकते हो। एंड मेक श्योर कि पैराग्राफ पहले आप पढ़ोगे, आपको रफ दिया जाएगा। ठीक है, रफ में आप क्या करोगे, पहले समरी लिखोगे हर पैरा का। जैसे यह पैरा हमने पढ़ा, जॉय एंड सैडनेस आर एक्सपीरियंस बाय द पीपल ऑफ ऑल कल्चर अराउंड द वर्ल्ड, बट हाउ कैन वी टेल when other people are happy or despondent। तो आप अच्छे से पैरा पढ़े। पैरा पढ़ने के बाद आप या तो इन्हीं के वर्ड पिक कर सकते हो या फिर अपने वर्ड में इन पैरा को, अगर यह मान के चलिए 100 वर्ड्स में है तो इन 100 वर्ड्स को कोशिश करो 30 to 40 वर्ड में यह पैरा का मैं समरी लिख दिया, फिर इस पैरा का समरी लिख दिए। कोई जरूरी नहीं है एवरी पैरा शुड बी टच्ड, द एसेंस ऑफ दैट पैरा शुड बी टच्ड एंड द प्रेसी यू राइट ना, मेक श्योर इट शुड हैव सम स्टोरी टेलिंग। उससे प्रेसी राइटिंग में काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलता है। एंड नॉट नेसेसरली यू आर सपोज टू यूज द सेम कीवर्ड्स। कुछ कुछ कीवर्ड आए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन रैप अप फ्रॉम योर साइड। और कंक्लूजन कोशिश कीजिएगा इसी पैरा के इर्द गिर्द हो। ठीक है, यू कैन टेक द प्रोवर्ब्स ऑफ द सेइंग और द सेइंग दे हैव टेकन, बट नॉट नेसेसरली यू कैन डू। ठीक है, एक तो यह हो गई प्रेसी राइटिंग, ऐसे हमने देख लिया। नेक्स्ट जो मार्क्स फेचिंग है, जो कि 10 मार्क्स का होता है, वह होता है आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी इजी पार्ट। पैराग्राफ राइटिंग भी आपका वही मतलब थोड़ा इकोनॉमिकल रहेगा और थोड़ा फिलोसॉफिकल रहेगा, जो कि पॉलिटिकल साइंस में आप जो अपने पढ़े हैं पॉलिटी में वह याद आ जाएगा। जैसे जस्टिस डिलेस इज जस्टिस डिनाइड, तो यह आप वेल लिख सकते हो क्योंकि आप कोट कर सकते हो। आप इंडियन इकोनॉमी के स्टूडेंट हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो थोड़ा बहुत पॉलिटी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इंडिया हैज़ नियरली 4.8 करोड़ पेंडिंग केसेज वगैरह वगैरह करके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और जस्टिस डिलेस इज जस्टिस डिनाइड फिर लास्ट में प्रूफ कर सकते हो कैसे कैसे होता है, कुछ केस स्टडी दे सकते हो आप। ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, रिचुअल, इज इंटरनेट ए मीनास टू चिल्ड्रन। तो 2 चीज़ें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिलोसॉफिकल आई कैन राइट बेटर तो आप फिलोसॉफिकल लिखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं डायरेक्ट, जैसे ये सब डायरेक्ट है, इज इंटरनेट इज ए मीनास टू चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप बून एंड बैन करके इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं चिल्ड्रन में डिजिटल पेनिट्रेशन से एजुकेशन बढ़ा है, उनकी एक्टिव लेवल फास्ट हो सकता है। परंतु एट द सेम टाइम यू कैन से कि नहीं चिल्ड्रन आर वेरी प्रोन टू सच थिंग्स। जैसे अभी के इन जो भी काफ़ी ज़्यादा सेंसुअल चीज़ या पोर्नोग्राफी के बहुत सारे पहलू अभी आए हैं, सो मेनी थिंग्स हैव बीन देयर रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड इंटरनेट, तो इन सब के आयाम को आप लिख सकते हो। तो पैराग्राफ राइटिंग यह ईजी होगा। आप क्या करो, आई वुड सजेस्ट कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन किए हो IES के पेड कोर्स वाले नंबरनॉमिक्स में, आप एक एक पैरा एटलीस्ट लिख के ग्रुप में डालते रहो, सो दैट कि अदर पीपल विल रीड, अदर विल लर्न एंड आई विल ऑल्सो एड सम वैल्यू टू दैट। ओके, और बाकी तो यह आपका राम भरोसे है, मतलब जो भी को अल्लाह भरोसे, राम भरोसे, जैसस भरोसे। अगर आपको यह आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ यह ईजी होता है, मीन्स 70 मार्क्स आपको ईजियर आएंगे 80 मार्क्स, क्योंकि यह ईजी होता है। विदाउट मेकिंग चेंज आपको सेंटेंस सही करना है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है,
तो अगर देखा जाए इसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के लास्ट 5-6 ईयर्स के प्रैक्टिस कर लोगे, बाकी एसे और प्रेसी राइटिंग फंडामेंटल तैयार कर लोगे, तो आई वुड से कि इंग्लिश इज नॉट दैट टफ, इंग्लिश आपका हो जाएगा। ठीक है, देख लिया, देखेंगे इंडियन इकोनॉमी देखा, नोट्स अपलोड कर चुका, नोट्स आप जल्दी कर लेंगे। और आप लोग आंसर राइटिंग में ये हमने दिया और हमने दिया। ओके, तो यही था वर्ड ऑफ एडवाइस कि जो कीवर्ड्स आपको दिखे लास्ट 5 ईयर्स में, उसके PYQ को क्या करो, आप अच्छे से गूगल करो और लिख के, जैसे आपको लिखना है फंडामेंटल राइट्स है या INA है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, UPSC लिख दिया करो, तो 1 से 2 पेज का आपके पास कंटेंट रहेगा, दैट वुड बी मोर देन एनफ। ओके, तो गाइस सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम नो ऑनवर्ड्स, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड समय अब बचे हैं। आपका एग्जाम जून 21-22 जून का है 2024 IAS के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और मैं कोशिश करूंगा जो भी नोट्स मेरे पास रहेंगे GS वगैरह के, मैं उसके PDF फॉर्मेट अपलोड कर दूंगा आपको नवीनोमिक्स ऐप पे इन द IES कोर्स सेक्शन। और हम फिर अब हमारा तो रेगुलर सेशन चलेगा ही लाइव, और मैं कोशिश करूंगा लाइव आंसर राइटिंग सेशन करवाने का। लाइव में क्या होगा कि जो भी मैं कीवर्ड्स दूंगा, इस कीवर्ड से आप आंसर लिखोगे, सो दैट विल रियली ऐड वैल्यू टू आवर कंटेंट। इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। आपके पास क्या कंटेंट है, आपने पढ़ लिया है मॉरियन को, आपने पढ़ लिया है गांधी को, जो भी कंटेंट है उसको आप पेन डाउन करो, नोट लिखो, एटलीस्ट यू राइट। विदाउट राइटिंग इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी, दैट आई हैव सीन। ठीक है, दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और डिफरेंट GS वगैरह में चार्ट बनाना सीखो, फ्लो डायग्राम बनाना सीखो, जस्ट प्रैक्टिस ना, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि मार्क्स से आपको मतलब है। किसी के GS से मार्क्स आ रहे हैं, किसी के इकोनॉमेट्रिक्स से मार्क्स आ रहे हैं, किसी के इंडियन इकोनॉमिक्स से मार्क्स आ रहे हैं, किसी के इंग्लिश से मार्क्स आ रहे हैं। अल्टीमेटली मार्क्स मैटर। अगर आप पेपर 1 और 2 मिला के, जिसको GS और आप इंग्लिश बोलते हो, अगर उसमें आपके 100+ आ जाए, दैट इज वेल एंड गुड। किसी के 60 भी आते हैं, 60-70 ला के भी कोई टॉप कर रहा है, कोई 100 ला के भी टॉप कर रहा है। अगर आप 20-30 मार्क्स के एडवांटेज यहाँ पा रहे हो पेपर 1 में, अगर आपको जो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 मतलब पेपर 1 में अगर आपको इकोनॉमेट्रिक्स के कारण थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर GS और इंग्लिश में एक्स्ट्रा मार्क्स ला के 420 का कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हो जनरल कैटेगरी। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी प्रैग्मेटिक गाइज। ठीक है, ऑल टुगेदर मैक्स हमें 420 क्रॉस करना है टू गेट इनटू द जनरल कैटेगरी कट ऑफ इंटरव्यू कॉल। चलिए, विश यू द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में अपलोड करूंगा काफ़ी जल्दी ही, हम मिलते हैं।